नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में सबूत व कानून पर विश्वास और पुलिसिया कार्यवाही को कटघरे में खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के थाना बरला इलाके के एक गांव के निवासी युवक को 26 महीने तक झूठे दुष्कर्म के आरोप में जेल में रहना पड़ा, जिसको डीएनए रिपोर्ट में निर्दोष साबित कर दिया गया है और हाईकोर्ट से 26 महीने बाद जमानत मिल गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल गांव में छोटी मोटी प्रैक्टिस कर अपने परिवार का पालन करने वाली सज्जन सिंह के 3 बेटों में अमित मंचला है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अमित फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करता था। अमित के बताए अनुसार वह जब फरीदाबाद में नौकरी पर था, उस वक्त 23 फरवरी 2019 को पिता का फोन आया कि बेटा, गाँव की एक किशोरी गर्भवती हुई है, जिसके द्वारा तुझ पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। थाने से पुलिस का फोन आया है। अमित खुद को निर्दोष बताते हुए छुट्टी लेकर गांव पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि अमित समेत उसके बड़े भाई, छोटे भाई और फूफा को मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। ये आरोप उस वक्त लगा जब 22 फरवरी 2019 को बच्ची के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आया था। परिवार द्वारा काफी दलील दी गई कि यह आरोप गलत है। इस परिवार के साथ जमीनी विवाद को लेकर वाद विवाद चल रहा है। पीड़ित अमित के अधिवक्ता हरिओम वाशनिर का कहना है कि इस तरह के मामले तमाम चल रहे हैं, जिसको लेकर कानून तो सख्त ही है, उसके अलावा शासन प्रशासन भी सख्ती बरतते हैं। लेकिन पुलिस के गुड वर्क दिखाने के चक्कर में डीएनए रिपोर्ट के लिए अपील की गई है, जिसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अमित निर्दोष साबित होने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। परिवार के मुताबिक इस झूठे मुकदमे के कारण युवक का करियर बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, पूरे परिवार को भी अपमानजनक बातें समाज की झेलनी पड़ी। बेटे के निर्दोष होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं बच्ची के साथ हुई घटना की पुनः जांच की बात सामने आ रही है। हुआ था और आपने किस तरह से इंसाफ दिलाया? 23 फरवरी 2019 की घटना है और अमित के नाम थाना बरला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें इसे नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अमित के परिवार वाले पुलिस ने कैप्चर कर लिए और अपने यहाँ बैठा लिए और कहा कि उसे बुलवा दो। जब ये लोग आए तब इसने बताया कि मेरे खिलाफ, मैं तो 2 साल से आया ही नहीं हूँ और ये जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है ये झूठा है। इसका चालान कर दिया गया। उसी पीरियड में जिस लड़की से ये इल्ज़ाम लगाया था वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी मैच्योर होने के बाद में जब उसके एक बेटी पैदा हुई, उस बेटी का फिर हमने डीएनए कराया, क्योंकि यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक बेल में सबसे बड़ी यही बात आ रही थी कि जो बच्ची पैदा हुई है वो इसी से है। हमने कहा उसका डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए जब हुआ तो उसमें क्लियर आ गया कि ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है और इसे कोर्ट ने मानते हुए इसे बेल आउट कर दिया गया। कहाँ से बेल मिली? हाई कोर्ट से मिली है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज बेल की है इसकी। 19 तारीख। ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह नहीं? ये गाँव की रंजिश है, प्रधानी के चुनाव वगैरह की छोटी छोटी बातों की रंजिश है। खेत पे कोई इनका विवाद हो गया था इस घटना से 2 साल पहले, आपस में कुछ कहा सुनी होगी, इसी बात को लेके इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आप आगे की क्या कार्रवाई है? अब इसे जो इसके खिलाफ आरोप है उसे डिस्चार्ज कराएंगे। कितने लोग इसके से प्रभावित हुए घर के? पूरा परिवार प्रभावित है। कितने लोगों के नाम किया था? 4 लोग थे। 4 लोगों के बाद में 2 लोगों को पुलिस ने देखा कि तो बाकी निर्दोष हैं और एक ये इसके, क्योंकि इसका भाई था साथ में, उसके खिलाफ भी 506 का एक मुकदमा, उसी में आरोप दाखिल कर दिया गया। तो पूरा परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया। तो पूरी जांच के दौरान, पुलिस की जांच के दौरान क्या उन्होंने ये बात सच्चाई सामने स्वीकार नहीं की? नहीं, पुलिस के लिए तो शुरू से बताते रहे, लेकिन पुलिस ने तो उस पक्ष से मिलकर दिन पर दिन पर्चा काटे, केवल सिर्फ इस बात के लिए कि गुड वर्क दिखाने के लिए कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो गुड वर्क मिल जाए। क्योंकि उस पीरियड में काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई थी जो शहर में, पूरे प्रदेश में मशहूर हुए थे ऐसे कांड। तो सिर्फ इस बात के लिए डे टू डे उन्होंने काटी और करीब 1.5 महीने में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। कोई जांच नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया। सर, मैं फरीदाबाद में जॉब करता हूँ। ये 23 फरवरी 2019 की घटना है। तो मैं जब फरीदाबाद में जॉब करता हूँ तो एक पापा की कॉल आती है मेरे पास। मैं उस टाइम कंपनी में ही था कि पापा बता रहे थे कि ऐसे ऐसे FIR हुई है, एक लड़की है जो तेरा नाम ले रही है। तो मैंने मना कर दिया, मेरा तो कुछ से मतलब ही नहीं है। पापा ने मुझे घर बुलाया। ये FIR होने के बाद मैं 24 तारीख को घर आया, थाने गया,
इस केस में मेरे बड़े भाई, छोटा भाई और एक फूफा जी का नाम है। तो दरोगा जी से मैंने बोला, दरोगा जी पूछ रहे थे ये लड़की तेरा नाम क्यों ले रही है। मैंने मना कर दिया, पता नहीं। तो बोले अब तू क्या चाह रहा है। मेरे की मैं अपना डीएनए कराना चाह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं वहाँ कहता रहा डीएनए कराओ, कोई नहीं, कुछ भी मतलब कोई भी काम नहीं कराया उन्होंने, बस जेल भेज दिया मुझे। यही कि डरा धमका का लड़की को 3 महीने से ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, इस वजह से वो गर्भवती रह गई। लेकिन मैंने तो अपने लिए निर्दोष साबित करने के लिए उनसे ये भी कहा कि जो कोई भी चेकअप होता है वो मेरा चेकअप होना चाहिए। आपका डीएनए टेस्ट हो गया, उसमें आज क्या रिपोर्ट आई कल किस तरह का आपको? जी, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसी हिसाब रिपोर्ट के हिसाब से ही मुझे हाई कोर्ट से बेल मिली है। क्या कहेंगे इस अजीब तरीके से फंसाया गया था? जी बिल्कुल ही फर्जी है। इसमें मेरे गांव के प्रधान श्री गजेंद्र सिंह, अब प्रधान तो ये होता है कि दोनों पार्टियों की पहले सुने उसके बाद कोई डिसीजन ले, लेकिन उन्होंने लड़की पक्ष की सुनने के बाद ही एफआईआर लिखा दी। अभी तक हमसे ये नहीं पूछा कि तू सही है या गलत है। क्या निर्णय रहेगा आपका आज? मेरा सर अभी तो ये केस चल रहा है, इसके बाद जो भी होगी आगे की कार्रवाई वो मेरे वकील साहब हरिओम बासड़ी जी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन सिंह है, गांव दतावली, थाना बरला, जिला अलीगढ़। किस तरह घटना हुई थी, क्या हुआ था? ये घटना ही हुई थी सर, कोई एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे बेटे के खिलाफ 376 का मुकदमा डाल दिया था। उसके बाद में मतलब जो है मेरे बेटा फरीदाबाद जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में। वहाँ से मतलब जो है मैंने बेटा पर फ़ोन किया, बेटा तेरा कोई रोल तो नहीं है? कि पापा जी मैं घर पे ही नहीं आता हूँ तो मेरा रोल क्या है? मेरा कोई रोल नहीं है, आप मेरा डीएनए करा दीजिए। वकील साहब से कह गए मैं डीएनए पे छूट जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना। तो मेरे दामाद को, मेरी पुत्र वधू को, मेरी सिस्टर को, सबको पकड़ ले गए थे। तो तब मेरे बेटा को मैंने फ़ोन किया, बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो मेरा बेटा फरीदाबाद से चल करके थाने सीधे आया था। तो वहाँ भी डीएनए मेरे बेटे ने मांगा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी। हमने जनप्रतिनिधियों के द्वार पर दरवाजे लगाए, लेकिन नहीं सुनी। हम SPRA मणिलाल पाटीदार के सामने भी पेश हुए, उन्होंने कह दिया अगली बार आए तो मैं उल्टा जेल पति पत्नी को भेज दूंगा मैं। तो फिर हम डर के मारे साहब फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी हमें। कितने दिन जेल रहा? 25 महीना जेल से रिहा हुआ है। डीएनए टेस्ट के आधार से हाईकोर्ट से डीएनए हुआ, उस पर रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद हाईकोर्ट ने रिहा किया 25 महीने बाद। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से हमारे बेटे ने जेल 25 महीने बड़ी मुसीबत से, हमने अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी हार्ट अटैक तक की बीमारी हो गई है उसको, चिंता में सर और क्या बताएं। तब हमें हाई कोर्ट से और हरिओम वकील साहब जी हैं, एक सत्येंद्र शर्मा जी हैं, एक महेंद्र सिंह भी हैं, 3 वकील साहबों की वजह से हम न्याय मिला। और बिना बेचारे तीनों वकीलों ने विदाउट शुल्क लिए मेरा केस लड़ा है और मुझे न्याय दिलाया है उन्होंने। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारे न्याय मिले और ऐसा दुर्घटना कभी ना हो। और एक गजेंद्र सिंह ग्राम प्रधान है, वो मतलब उसकी माँ प्रधान है, उसका पुत्र है और वो गुंडा किस्म का आदमी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में जहां एक और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर झूठे रेप के मामलों में फंसा देने वाले ये मामले भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कैसे अपने निजी विवादों को लेकर इतने जघन्य अपराध का आरोप लगाने में भी अब लोग हिचकिचा नहीं रहे हैं। क्या ऐसे झूठे मामलों का असर उन पीड़िताओं को न्याय दिलाने में बाधा नहीं बनेगा जो इस अपराध का वाकई शिकार हुई हैं? क्या पुरुषों के प्रति झूठे केस भी भविष्य में नए अपराधों को जन्म देंगे? ये बातें अब समाज को गौर से सोचनी और समझनी होगी। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।